देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। कोई भी ट्रायंगल है भाई, हमें नहीं पता वो किस टाइप की क्या ट्रायंगल है, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी एंड सी। ए का जो वर्टेक्स है वो आपके पास है 1 1 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2 3 5। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी इज 1 5 एंड 5। अब आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आपके पास ए लिखा है 1 1 2, बी था आपके पास 2 3 5 एंड वर्टेक्स सी इज 1 5 5। अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब इसके इंट्रोडक्शन में बात की थी तो ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर होते हैं ए और बी जो किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/2। इट मींस आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है तो यहाँ पे हमें दो वेक्टर चाहिए ए एंड बी, और ये दोनों वेक्टर्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे B2C और B2A के लिए। हम यहाँ पे बोल देते हैं लेट वेक्टर ए कौन सा है, B2C। और अगर B2C आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप करते हो x2 माइनस x1, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 3j प्लस 5 माइनस 5k। देन वेक्टर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 1i, 5 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 2j एंड 5 माइनस 5 इज 0। ए वेक्टर हो गया हमारे पास। एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू b आपके पास क्या आएगा, B2A वेक्टर है तो हम इसको लिख देते हैं B2A। एंड इसके अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस 2 i प्लस 1 माइनस 3 j 3 प्लस 2 माइनस 5 k, which is equals to 1 minus 2 is minus I, 1 minus 3 is minus 2j, 2 minus 5 is minus 3k। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर बी। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास आ जाएगा आई जे एंड के। वेक्टर ए के कंपोनेंट हमारे पास है -1 2 एंड 0, वेक्टर बी के कंपोनेंट -1 -2 एंड -3। यहाँ पे आएगा, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से तो ये आएगा आई, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस ऑफ जे, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और वैसे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस के टाइम्स -2 और +2, सॉरी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके फिर से 2 आ जाएगा। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ 6i माइनस ऑफ 3j प्लस 2 2 जा 4k। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा भाई, अंडर द रूट ए स्क्वायर मीन्स -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर फिर +4 स्क्वायर, which is equals to under the root 6 square is 36 plus 3 square is 9 plus 4 square is 16। कितना आएगा 45 55 और 61। अब आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर द रूट 61 स्क्वायर यूनिट। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया अंडर द रूट 61 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, भाई एडजेसेंट साइड्स दी गई हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वह आई माइनस जे प्लस थ्री के, आई माइनस जे प्लस थ्री के, एंड दूसरी जो साइड है बी वो आपके पास है 2i माइनस सेवन जे, 2i माइनस सेवन जे और प्लस के। अब आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को याद हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब एडजेसेंट साइड दे रखी थी तो वो आपके पास था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं आई जे के, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 और 1 विच इज इक्वल्स टू आई। कीजिए भाई, माइनस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21, फिर नेगेटिव ऑफ जे आएगा यहाँ पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस के साइन के साथ, प्लस के टाइम्स माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देन ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 20i, यहाँ पे आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5j और यहाँ पे आएगा माइनस 5 है के। ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी। अभी आपको कैलकुलेट करना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए क्रॉस बी। The magnitude of this vector a cross b is given by 20 square plus 5 square plus minus 5 square, which is equals to under the root 20 square is 400 plus 25 plus 25, which is equals to under the root 450। अगर 450 को देखो तो देखिए 9 इंटू 5 तो 45 हो गया, और 10 के लिए कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 तो बाहर आ जाएगा अंडर द रूट। भाई ये दोनों अगर करते हैं तो एक बार 5 बाहर 9 2 जा, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, तो वो आ गया आपके पास 15 और बच गया अंदर 2। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो आपके पास हो गया भाई 15 अंडर रूट 2, और एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बात थी, वो हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट, दो वेक्टर गिवन है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन 3, देन A क्रॉस B इज अ यूनिट वेक्टर। आपको बोला गया है A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर। कब होगा भाई, उसके बारे में बात की जा रही है। इफ द एंगल बिटवीन A एंड B इज, इफ एंगल बिटवीन A एंड B इज, तो भाई इन दोनों के बीच में क्या एंगल हो तब। सिंपल सी बात देखिए, अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं तो A क्रॉस B आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा और साथ में एन कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड करते हैं दोनों तरफ, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, राइट हैंड साइड में A का मैग्नीट्यूड रियल नंबर है, कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी रियल नंबर है, कोई चेंज नहीं है, साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, मींस यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, देयरफॉर वी हैव magnitude of A cross B is equals to magnitude of A into magnitude of B into sin theta। ये वैल्यू 1 हो गई तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। साथ में आपको बोला गया है A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर। अगर A क्रॉस B हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1, विच इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड हमसे गिवन है 2
बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है √2/3 साइन थीटा के बारे में कुछ पता नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, देन वी हैव 1 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइन थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/√2। और थीटा की वैल्यू कितना है कि भाई साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, 45, और 45 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, π/4। तो इस एंगल के बारे में बात की जा रही थी कि किस एंगल के लिए यूनिट वेक्टर बनेगा। तो अगर दोनों के बीच में एंगल π/4 होगा तब तो ये a क्रॉस b यूनिट वेक्टर बन जाएगा, अदरवाइज ये यूनिट वेक्टर नहीं है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी। रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ए बी सी और डी विद पोजीशन वेक्टर। ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास दे रखा है वेक्टर्स 4। ए के लिए जो है भाई वो हमारे पास दे रखा है -i + 1/2j + 4k। ठीक है, डी के लिए पोजीशन वेक्टर इन्होंने लिखा i + 1/2j + 4k। सी के लिए पोजीशन वेक्टर लिखा गया है आपके पास i - 1/2j और +4k। एंड डी के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है -i - 1/2j और +4k। तो इसका एरिया बताना है रेक्टेंगल का क्या आएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। इट मींस अगर आपको इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला चाहिए, एरिया चाहिए, तो हम पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां से ए बी सी डी है वो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इस पॉइंट ए बी सी और डी के लिए। तो हम सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एडजेसेंट साइड इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर। तो हम बोल देते हैं लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू कहां से, ए टू बी वेक्टर। ए टू बी मीन्स इसमें से ये माइनस करेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2i। 1/2 - 1/2 हो जाएगा 0। 4k - 4k इज ऑल्सो 0। तो आपके पास ए वेक्टर हो गया 2i + 0j + 0k। अगेन वेक्टर b इज इक्वल्स टू a टू d वेक्टर। a टू d करते हैं तो d में से a को माइनस करते हैं, इन दोनों का साइन सेम है, ये 0 -1/2 एंड -1/2 दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारे पास, -1। तो ये हो जाएगा जे 4k - 4 इज इक्वल्स टू 0k। ए और बी दो वेक्टर हो गए। अब आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी वो आपके पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। ए क्रॉस बी के लिए देखिए आई जे और के। आई में यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे आएगा 0 -1 और 0। भाई एक्सपेंड कर लीजिए इसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे 0 और 0 तो आई के साथ तो हो गया ओनली 0। नेगेटिव ऑफ जे इसको छोड़ दीजिए, इसको ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे भी आ गया 0 प्लस के टाइम्स इनको छोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ए क्रॉस बी जो आपके पास आया वो है -2k। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट। भाई वैसे तो 0 है हर जगह पे, तो वो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये क्या आएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 बचेगा, और उसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 स्क्वायर यूनिट।